हेलो फ्रेंड्स, जानेंगे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो ग्रुप डी की परीक्षा में एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। गाजर किस विटामिन का जो है समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए कह सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। रेटिनाल। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो पूछता है मानव शरीर में जो विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? यकृत में। थायमीन ये किसका नाम है? विटामिन बी का पूछेगा तो थायमीन नाम है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कहलाता है विटामिन B12। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में। अक्सर पूछा जाता है बच्चों में जो अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी के कारण? विटामिन डी। विटामिन 2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का हो गया कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल ये विटामिन डी का। नेक्स्ट, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो 4,000 कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज़्यादा बड़े नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो होते हैं छोटे पूछे जा रहे हैं, मैथ के हैं, लेकिन उन्हें घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। अभी प्रश्न जो आ रहे हैं वो ऑप्शन के थ्रू आ रहे हैं। जैसे पहला कि विटामिन से कौन सा संबंधित है, इसके स्रोत क्या हैं, दूसरा ऑप्शन, तो इसमें पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विकल्प देकर। साइनोकोबा कोबालामिन विटामिन B12। साइनोकोबालामिन जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, कौन सा? विटामिन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में जो रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, वो विटामिन सी की कमी से। देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम ये पूछा, एस्कर्बिक एसिड। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाली विटामिन, देखो विटामिन डी। सब्जी से हमें कुछ नहीं प्राप्त होता, वो विटामिन जो मिलता है सूर्य से प्राप्त होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। ये भी देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्सर पूछा जाता है इस प्रकार से कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? ये विटामिन डी की। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल में अगर नए हैं। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए, एक बार फिर रिवीजन कर लो। विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? रेटिनाल हो जाएगा। क्या? रेटिनाल। बी का पूछेगा तो थायमीन हो जाएगा। थायमीन हो जाएगा। सी का पूछे, सी दिखवा रहा है ना, विटामिन सी। सी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी। सी से स्कर्वी हो गया है। डी से पूछेगा तो कैल्सीफेराल। डी से पूछेगा तो कैल्सीफेराल हो जाएगा। कैल्सीफेराल। बी का पूछ लेता है जिसे नपुंसकता की कमी होती है, टोकोफेराल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? देखो रक्त का थक्का बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के की। विटामिन सी किसका नाम है? स्कर्विक। विटामिन ई का क्या नाम हो जाएगा? टोकोफेराल। क्या? टोकोफेराल हो जाएगा। विटामिन डी का क्या हो जाएगा? कैल्सीफेराल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा के, रक्त का थक्का। विटामिन ई का देखो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेराल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव स्कंदन में कौन सा विटामिन जो क्रियाशील होता है? तो ये विटामिन के होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? देखो विटामिन के से बनता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का जो संबंध है आँखों से? तो विटामिन है, जिसका स्रोत है गाजर। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये अक्सर पूछा जाता है कि रतौंधी विटामिन किसकी कमी से होता है? रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ? रेटिनाल हो गया। बी से देखो, बी का क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा रासायनिक नाम। रोग हो जाएगा बेरी बेरी। देखो बी
तो रोग पूछे तो बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी, ई से क्या हो जाएगा, टोकोफेराल हो जाएगा। किसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है, तो प्रोटीन का होता है, एंजाइम का होता है, हार्मोन का होता है, तो विटामिन ए का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट देखो होता है वो कौन सा है, B1, B2, B6, तो इसमें B12 में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। विटामिनों में कौन से जो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो ये B6। B6 का जो रासायनिक नाम हो जाएगा पैरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा B6 का रासायनिक नाम, पैरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न पूछ लेता है कि पानी में कौन कौन से घुलनशील है। देखो पानी में पूछता है, ऑप्शन में दे देगा, तो पानी में जो है बी एंड सी हैं, बी एंड सी पानी में। और वसा में पूछे तो आप इसको वसा वाला पूछता है, वसा में कौन कौन से हैं, तो याद रख सकते हैं कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो वसा में पूछेगा हो जाएगा KED हो जाएगा। पानी में जो पूछेगा बी एंड सी ऑप्शन में दिए रहता है, जैसे के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, इसमें बी डाल देगा तो पूछेगा पानी में घुलनशील कौन सा है, तो बी हो जाएगा। तो पानी में जाने और वसा में जाने, तो वसा में जो है KED हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये वही नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। हेलो फ्रेंड्स, जो भी हैं क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब जानेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। जीव विज्ञान शब्द का देखो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क तथा ट्रेविनेस ने किया था। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। और देखो जनक पूछे तो अरस्तु हो जाएगा, और प्रयोग पूछे पेपर में हमें इन्हीं सब बातों का ध्यान देना है कि शब्द का प्रयोग पूछेगा तो शब्द का प्रयोग तो लेमार्क हो जाएगा, जनक पूछे तो अरस्तु हो जाएगा। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, देखो अरस्तु कहलाते हैं। वनस्पति के थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। चिकित्सा के हिप्पो। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जो प्राप्त होते हैं कहाँ से, जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका को प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ले हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो ये तपेदिक होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। देखो ये अक्सर पूछा जाता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शैवाल, फाइकोलॉजी। साइटोलॉजी पूछे कोशिका में अध्ययन से जरूर एक क्वेश्चन पूछता है, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये पारिस्थितिकी के। मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, वो था शायद पानी से संबंधित कोई क्वेश्चन था, कौन सा रोग हो जाता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, देखो ये एक्सोबायोलॉजी पूछ लिया, तो यही सब हमें ध्यान देना होता है। वहाँ पे पेपर में एक्स बायोलॉजी है तो आप कुछ भी उसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो आप वहाँ ऑप्शन के एक्सो लिखा है ना, तो यहाँ बाह्य ग्रहों तथा आंतरिक में जीवन हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, देखो पुष्प में क्या होता है, सेंट मतलब एंथो, ये देखो यहाँ पे है ना सेंट मतलब एंथो पढ़ सकते हैं, सेंट वही एंथोलॉजी हो जाएगा। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट जो होते हैं हमारे कीटो मतलब एंटो, टाइस में भी आ रहा है ना, टाइस में भी आ रहा है। सर्पेटोलॉजी में किसका होता है, सर्पों का। डर्मेटोलॉजी देखो डर्म कहते हैं ना, डर्मी, तो त्वचा हो जाएगा तथा इसके रोगों का। इससे एक प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी। ऑस्टियोलॉजी देखो इसमें से निकल रहा है ना, ऑस्टियोलॉजी, तो अस्थि मतलब हड्डी, तो हड्डियों को हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, पुष्प से क्या निकलता है, सेंट मतलब एंथ हो गया। कीटो मतलब एंटोमोलॉजी हो जाएगा। सर्पोलॉजी में किसका, सर्पों का हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
एक क्वेश्चन से भी पूछे जा रहे हैं एड्स से संबंधित विषाणु से, इससे एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो जान लेते हैं। किसके द्वारा दूध का खट्टा होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने के कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा? देखो एड्स है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जो है दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स वायरस क्या होता है? ये एक सूची जो ऑप्शन में दे देगा तो क्या होता है? RNA होता है। एड्स का कारण, जो एड्स का कारण है क्या है? वायरस है। और ये HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या होता है? ये देखो पूछ लेगा सार्स क्या है, तो विषाणु जनित रोग हो जाएगा। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। देखो इसमें जान लेते हैं। देखो आलू में मोजाइक रोग पूछ लोगे तो विषाणु के कारण हो जाएगा। मशरूम क्या है पूछेगा, मशरूम क्या है? तो ये कवक है, शैवाल है। तो देखो ये सब चीज़ें विशेष ध्यान रखें। कवक है। प्रथम युक्ति प्रतिजैविक कौन सी थी? पेंसिलिन हो जाएगी। एथलीट 4 नामक बीमारी में कवक। चलो इसको मत देख लेना। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवक एंड शैवाल। लाइकेन देखो, कवक एंड शैवाल। लिटमस अम्ल सार सूचक प्राप्त होते हैं किसके? लाइकेन के। अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जान लेते। संसार का सबसे छोटा पूछे तो उल्फिया हो जाएगा। फूलगोभी में कौन सा उपयोग भाग है? ताजा पुष्प समूह। और विश्व का सबसे बड़ा पूछे तो रेफ्लेशिया हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो ये पुष्प हो जाएगा। प्याज में पूछ लेता है खाद भाग कौन सा है? तो तना हो जाएगा। आलू क्या है? एक तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किससे किया जाता है? चीड़ से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से। सिनकोना की छाल, देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो कौन सा है? क्लोरोक्यूवन हो जाएगा। चंदन के पेड़ को नाम क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभय लिंग श्रेयी कहलाता है। ये भी जान लो कि अक्सर पूछा जाता है बांस क्या है? तो बांस एक प्रकार का क्या है? घास है। लकड़ी में नहीं मार देंगे कि लकड़ी है, नहीं। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा है? पत्ते और सूखे फल हो जाएंगे। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा। साकी जो कहते हैं, किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को कहते हैं। बायां महाधमनी चाप स्तनपायी में होता है। लिटमस प्राप्त होता है किससे? लाइकेन से। बता रहा हूँ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानेंगे फटाफट। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कोशिका जो पूछे गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46। अगर जोड़े पूछे तो 23 हो जाएंगे। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? तो अगर जो मनुष्य में बच्चे का निर्माण होगा तो XY गुणसूत्र होंगे, और लड़की का होगा तो XX होगा। ये विशेष ध्यान रखें। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम हैं किसके हैं? पिता पे डिपेंड करता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का निर्माण होता है? तो वही क्या है? पुरुष का Y हो जाएगा और स्त्री का X। एक कोई वर्णांध पुरुष मतलब अंधा है, सामान्य महिला की संतान में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी? 0% है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।